what is the compounded ratio of 2 ratio 5 2 ratio 5 5 ratio 11 and 33 ratio 8? देखो 2/5 1 minute into 5/11 into 33/8, ये कट जाएगा 3 टाइम्स, कट गया 4, 3:4। ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट आंसर। If 4 distinct positive number A, B, C and D are in the order given are in proportion, then which of the following option is not correct? देखो A/B is equal to C/D, तो सारे कंडीशन में AD is equal to BC होना चाहिए तभी करेक्ट होगा। पहले में देखो B/A is equal to D/C, तो यहाँ पे BC और यहाँ से AD बराबर हो जाएगा। देखो दूसरे में करेंगे तो C/D इज इक्वल टू B/A, यहाँ से AC आ रहा है ना कि AD, तो ये ऑप्शन जो है गलत आएगा और बाकी के ऑप्शन भी इसको फॉलो करेंगे। If 15x is equal to 25y is equal to 32z, then x ratio y ratio z is equal to x ratio y ratio z is equal to हो जाएगा 1/15 ratio 1/24 रेशियो 1/32। देखो नीचे हमें लेना पड़ेगा एलसीएम, तो 15 को अगर हम करते हैं फैक्टर निकालते तो यहाँ से निकल आएगा 15 × 3, 24 निकालते हैं तो 24 है, 8 × 3 32 निकालते हैं तो 8 × 14, यहाँ से हमें 5 मिला, ये 3 कॉमन है तो 3 हो जाएगा, यहाँ से 8 कॉमन मिला तो 8 एक बार लिखेंगे और ये 4 बार, तो 5 चौको 20 60 और 48 480 निकल के आया। तो अगर 480 निकल के आया तो 15 हो जाएगा, 15 × 45, 15 × 2 = 30, 24 का हो जाएगा, 24 2 जाएगा 48, 20, फिर यहाँ पे 15 बचेगा क्योंकि ऑप्शन नंबर सी को फॉलो करा, दैट इज करेक्ट आंसर। The ratio of the numbers of boys to the number of girls in a school of 1650 students is 6:5. If 124 new boys are admitted and new girls are admitted, the ratio changed to 4:3. What is the ratio of newly admitted girls to the newly admitted boys? देखो ये जो गर्ल्स और बॉयज का रेशियो है, बॉयज टू गर्ल्स रेशियो, बॉयज टू गर्ल्स रेशियो है 6:5, ठीक है। और टोटल कितने हैं 1650, ये कितना हुआ 11 जो कि हो जाएगा 150, 15 छक्का 90, 900 और 750, मतलब शुरुआत में 900 बॉयज हैं और 750 गर्ल्स। अब क्या हुआ कि 124 न्यू बॉयज आ गए, मतलब 1024 हो गए, तो रेशियो हो गया है 4:3। अगर इसकी वैल्यू 4 है तो जाएगा तो 4 दूना 8, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 256। तो 3 गुना कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 600, 3 दूना 5 15, 600 750 और 6 त्रिक 18, 750 768, ठीक है 768 हो गया। तो चेंज कितना आया, चेंज आया यहाँ से 18 का, मतलब कि जो गर्ल्स हैं वो 18 नहीं आई हैं और जो बॉयज हैं वो 124 नए आए हैं। तो पूछ रहा है कि नई गर्ल्स और नए बॉयज का रेशियो क्या होगा, तो 18 रेशियो 124 हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, 9:62। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर है। The ratio of the monthly income of X and Y is 5:4 and that of their monthly expenditure is 9:7. If the income of Y is equal to expenditure of X, then what is the ratio of the saving of X? देखो X और Y हैं जिनकी इनकम का रेशियो है 5:4 और उनके एक्सपेंडिचर का रेशियो है 9:7। कह रहा है कि जो Y की इनकम है और X का एक्सपेंडिचर है दोनों बराबर है, तो हमें यहाँ दोनों को बराबर करना पड़ेगा। दोनों को बराबर करने के लिए इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 45, ये हो जाएगा 36, ये भी हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 28।
तो यहाँ पे सेविंग कितनी आ जाएगी, अगर 45 उसकी इनकम है, 36 उसका सेव एक्सपेंडिचर है, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 और यहाँ पे आ जाएगा 8 और यही पूछा गया है कि सेविंग का रेशियो बताओ। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर। A sum of rupees 6,300 is divided among A, B, C and D such that the ratio of the combined share of A and D to the determined share of B and C is combined share of B and C is 11:10 and the ratio of the shares of B and D is 8:9. If C received 1,560 then what is the difference between share A and B? देखो A, B, C और D तीनों को मिलाकर है 6300, 6,300 रुपए। क्या कह रहा है कि A प्लस D और यहाँ पे D है और B प्लस C का रेशियो है 11:10। तो टोटल A प्लस B प्लस C कितना हो जाएगा 21 और यहाँ पे कितना दिया है 63, मतलब एक की वैल्यू आ गई 300। तो A और D मिलाकर हो जाएगा 3300, यहाँ पे 10 है और B प्लस C मिलाकर हो जाएगा 3000। ठीक है, इससे डिवाइड हुआ। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि B और D का रेशियो जो है वो 8:9 है। अब देखो और C का दिया हुआ है 1560। अगर C 1560 है तो B कितना हो जाएगा 1440। ठीक है, और अगर B 1440 है, इसकी वैल्यू 8 है जो कि हो जाएगा 180, तो ये हो जाएगा 98 या 162, 1620, 1200। अगर यहाँ पे D जो है वो 1620 है तो A कितना हो जाएगा, यहाँ से 1620 घटा देंगे 0 8, यहाँ से 12 बचा 6, 1680। यहाँ पे A आ गया 1680, B आ गया 1440, C तो दिया हुआ है 1560 और D निकल आया हमारे पास कितना 1620। ठीक है, ये सारा निकल आया। पूछा गया है कि डिफरेंस बताना है A और B में डिफरेंस बताना। यहाँ से आएगा 0, 8 से गया 4 और यहाँ बचा 240। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर है। द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 25 पैसे, 15 पैसे एंड 2 rupees and ₹5 are in the ratio of 5:4, 3:1 respectively. If the total amount of coin is 285 rupees, then what will be the difference between the number of 25 paise and 5 coins, rupees 5 coins? देखो रेशियो में है तो मान लेते हैं 5x, 4x, 3x और x में है, उनके नंबर से इतने कॉइन्स है। देखो 25 पैसे को हमें रुपए में चेंज करना होगा क्योंकि सारा रुपए में यहाँ पे हमारे पास रुपए में पूरा निकल के आया, तो निकल कर आएगा 5x/4 क्योंकि 25 पैसा जो होता है 1/4 रुपीज के बराबर होता है, प्लस यहाँ 50 पैसे का 1/2 4x है तो यहाँ पे 2x बचेगा। यहाँ से 2 रुपये से करेंगे तो 6x आ जाएगा, यहाँ से 5 और 1 का करेंगे तो 5x आ जाएगा। इन सब की वैल्यू है 285 रुपीज। ये है 6 5 11 11 2 13 13 चौको 52 और 52 5 57 x/4 इज इक्वल टू 285। 19 से करेंगे तो 15 आएगा, 19 से करेंगे 3 आएगा, 3 से करेंगे 5 आएगा, x की वैल्यू आ गई 20। पूछा क्या गया है कि नंबर ऑफ कॉइन्स 25 पैसे की कितने हैं 5 हैं और यहाँ पे 5 रुपए की कितने, एक डिफरेंस कितना आएगा 4 का, मतलब 4x का डिफरेंस आएगा। x की वैल्यू 20 है तो टोटल कितनी हो जाएगी 80। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है। व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 8.41 एंड 16.81? देखो मीन प्रोपोर्शन क्या होता है 8.41 इंटू 16.81। देखो ये जो है 29 का स्क्वायर है और ये 41 का स्क्वायर है।
आप क्या कर सकते हैं, 41 को करेंगे 30 माइनस 1 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ से 3 एकम 3 और 3 चौक 12, 1230 माइनस 41, तो 1100 के आसपास आंसर आ जाएगा सी। 1100 हम लोग, क्योंकि 10 से जाएगा 1 9, यहाँ से बचेगा 12, 12 में 4 जाएगा 8 और 11। ठीक है, ये हो गया ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। द एज ऑफ अ ट्री डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ रिंग्स इन द ट्रक। ठीक है, the value of such tree is proportional to its age. If the tree with 40 rings and 50 years of age having a value of 15,000, then a tree with 30 rings is year of age and its value. ठीक है, क्या है कि एक पेड़ की जो एज है वो डिपेंड करती है उसके रिंग्स पे, और जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है, प्रोपोर्शन है उसकी एज की। ठीक है, ये दिया हुआ है। अगर एज 50 है और यहाँ पे इसकी वैल्यू 50,000 है, तो जितनी एज होगी उसका 1000 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से देखो पूछ रहा है कि 40 एज है, देखो एज पहले कितनी थी 50 ईयर, तो उसकी रिंग कितनी थी 40। अब यहाँ पे एज हमें पता नहीं है और रिंग कितनी है 30, क्योंकि ये देखो एज 1 ना, एज 1 अपॉन एज 2 बराबर हो जाएगा रिंग 1 अपॉन रिंग 2। यहाँ से निकल आएगा हमारे पास एज, तो इसको करेंगे तो यहाँ से एज निकल आएगी, कट जाएगा 150 बटे 4 हो जाएगा 4 3 12, 4 7 28, 4 5 20। एज निकल कर आई। ये देखो यहाँ पे 2, जब 50 थी तो 50,000 थी, जब 37,000.5 होगा तो हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर सब में 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाता है 3750, एक और 0 और आएगा 37,500। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर। S varies directly as R plus 7 and S is equal to 42 when R is equal to 70. What is the value of S when R is equal to 29? देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है R plus 7 के, तो S1 अपॉन S2 बराबर R1 plus 7 अपॉन R2 plus 7। पहले S कितना है 42, H2 की वैल्यू निकालनी। ठीक है, और यहाँ पे R कितना है 17 प्लस 7, नीचे R2 कितना दिया हुआ है 29, 29 प्लस 7, तो कितना हो जाएगा 7 3 24 1 36, 6 चौक 24, 6 से कटेगा 36, 2 बटे 3 और ये करेंगे तो 21, तो S की वैल्यू आ जाएगी 63 और यही पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है।